संयमांच जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। मुनि अवस्था की दहली कहिए या शुरुआती के कदम कहिए। अगर कोई मुनि बनना चाहता है तो अलग अवस्था लगभग उसके लिए एक थ्रेशोल्ड के समान होती है। बस शिला गलत या 11वीं प्रतिमा को पार कर दिया तो वह जीव मुनि बन जाता है। हाँ, ये बात भी उतनी सही है कि पुरुषों के लिए लागू होगा, क्योंकि स्त्रियां तो कभी मुनि हो नहीं सकती है। ये बात भी उतनी सही है। 11वीं प्रतिमाधारी जीव का क्या स्वरूप होता है यहाँ पे चल रहा है, और हो सकता है आज अपनी अंतिम कक्षा रहे और इसी के साथ अपनी 11 प्रतिमाओं का स्वरूप भी पूरा हो जाएगा। आज एक विशिष्ट प्रकरण के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। विषय है कि ऋतु दर्शन के काल में या फिर मासिक धर्म के काल में आर्यिकाओं के जीवनचर्या की क्या स्थिति हुआ करती है। आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हो सकता है बहुत ही छोटा प्रकरण हो, एक 25-30 मिनट का भी प्रकरण हो सकता है, उसके बाद अपन क्लोज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इस महीने में जो 3 दिन आते हैं उसके लिए कई सारे शब्द जिन्हें में आपको मिल सकते हैं। ऋतु दर्शन ऐसा भी कहा जा सकता है, ऋतु काल ऐसा भी कहा जाता है, या मासिक धर्म इस नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में कहना चाहे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या एम्प्टी पीरियड भी जिसे कहा जाता है। तो कई नामों से इसे जाना जाता है। ऋतु धर्म कहा जाता है, रजस्वला स्त्री यह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे काल में सबसे पहले तो अपन ये विचार करते हैं कि वे रहेंगी कैसे। ठीक है, तो रहेंगी तो इसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं आती है। एक तो बात ये आती है कि वे गौनी वस्त्र का प्रयोग करें। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक वस्त्र के ही परिधान करने की आज्ञा आर्यिका को है। ठीक है, तो अपन ने कल कई सारे आधारों को लेकर के इस बात की स्थिति की थी कि आर्यिका एक ही वस्त्र को धारण करेगी। तो अगर गौनी जो छोटा वस्त्र होता है, जो मतलब थोड़ा सा अदर पर्पज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे कपड़े का जो वे प्रयोग करेंगी तब अवश्य उनको प्रायश्चित बताया गया है। ये प्रायश्चित ग्रंथों में सब प्रावधान दिए गए कि उन्हें कायोत्सर्ग तथा प्रतिक्रमण दिया, प्रायश्चित प्रतिक्रमण दिया जाएगा, या फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विचार करके उन्हें तदनुसार प्रायश्चित दिया जाएगा। ऐसा प्रायश्चित ग्रंथ में लिखा होगा। ठीक है, वो भी कब, जब ये गौनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं। मतलब ये भी ध्यान रखने योग्य है कि अगर वे गौनी वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो वे प्रायश्चित के योग्य है, मतलब वे दूसरे कपड़े को धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका माइक में उठी है कल्पना जी। आपका माइक में लीजिए। एक्सक्यूज मी, कल्पना जी प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ जी, क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ, कि गौनी वस्त्र का प्रयोग करेंगे तब उनको प्रायश्चित बताया गया है। तो या तो वे गौनी वस्त्र का प्रयोग करें जिससे उनकी साड़ी खराब ना हो, मतलब जो साड़ी वे परिधान करते हैं वो खराब ना हो, इसलिए गौनी वस्त्र का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक पद्धति ये हो गई। दूसरी पद्धति ये है जो बीच में विद्वानों ने सहज में गोष्ठियों के अंतर्गत चर्चा के द्वारा इस बात का खुलासा किया था कि वहाँ ऐसी प्रक्रिया भी एक संभव हो सकती है। कैसे? जंगल में रहेंगे इसमें तो कोई शंका नहीं। अब जंगल में भी
कोई ऐसी थोड़ी सी गुफा टाइप जगह हो या ऐसा स्थान हो जहाँ पर प्रायः कोई आता जाता ही नहीं है या जिसकी दृष्टि वहाँ पर पड़ ही नहीं सकती है, थोड़ा सा एकांत का स्थान, थोड़ा सा डाउन हिल जैसा कुछ एक जगह होगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ की जगह, वहाँ पर जो सूखे पत्ते होते हैं अपने आप गिरे वाले, ठीक है, सूखे पत्ते अपने आप गिरे वाले होते हैं, उस सभी पत्तों को उस स्थान पर एकत्रित करेंगे और फिर अगर उन्हें गौनी वस्त्र का प्रयोग नहीं करना है तो की बात है, गौनी वस्त्र का प्रयोग अगर उन्हें नहीं करना है तो जिस प्रकार हम लगभग लैट्रिन की मुद्रा में बैठते हैं प्राचीन, हाँ अब आज की कमोर की बात मत कीजिए, प्राचीन जो पद्धति थी दो पैरों पर बैठ करके, तो लगभग उस अवस्था में आयिका अपना बहुतांश समय गुजारेगी ताकि जो कुछ भी गंदा खून बहना होता है उस काल में उन पत्तों के आधार से निकल जाएगा, उनको कपड़ा अलग से प्रयोग में लाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ इतना जरूर ध्यान रखेंगी कि थोड़ी साड़ी जरूर ऊपर कर लेंगी, तो आप पूछेंगे ये तो लगभग हाफ नेकेड या फिर अर्धनग्न अवस्था हो गई है, तो इसीलिए तो कहा कि ऐसे स्थान पर रहेंगी कि जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, किसी की नजर न पड़ती और साथ ही साथ अकेली कोई ना रहेंगी, अन्य आरिकाएं तो होंगी, ठीक है, तो ये भी एक पद्धति हो सकती है। दो पद्धतियां समझ में आई, मैं और दो पद्धतियां बताने वाला हूँ। हाँ ना, ओके ओके ओके। अब जो क्या कौन थे, हाँ विद्यानंदी आचार्य, इनके संग में एक प्रक्रिया फॉलो की जाती थी कि गौनी वस्त्र में थोड़ी सी राख भर देते थे और उस राख को जैसे चॉकलेट को रैप किया जाता था ना, बस उस तरह से थोड़ा रैप कर देते थे और जहाँ से रक्तस्राव होता था उस स्थान पर आरिकाएं लगा देती थी, तो वो भी प्रयोग में लाया जा सकता था। इस प्रकार से ये तीसरी पद्धति भी अपनाई जा सकती है, ठीक है। अब चौथी पद्धति ऐसी है कि जो सूखे पत्ते होते हैं, ठीक है, उन सूखे पत्तों को थोड़ा सा रुमाल जैसा करके, मतलब रस्सी जैसा कुछ करके, जहाँ पर उनको रक्तस्राव हो रहा है उस स्थान पर लगा देंगी और अपना काम चला देगी। तो ये चौथी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। और आप पाएंगे कि ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं लगभग ये सारी की सारी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं, प्राकृतिक पद्धतियां हैं। और गौनी वस्त्र का तो ठीक है, मतलब साथ में रखा होगा तो बात है, या फिर किसी श्रावी का कोई ध्यान में आ गया कि हाँ हो सकता है इन्हें अशुद्धि की समस्या हो रही होगी या हो सकती होगी, सीधे अनुमान चिन्ह से उन्हें पता चल गया होगा, तो उन्होंने ऑफर कर दिया होगा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उस केस में गौनी वस्त्र को रखते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने 3 दिन 4 दिन, हो सकता है कभी कभी 5 दिन, जितने दिन के लिए उन्हें तकलीफ महसूस होती है उतने काल के लिए वे इस पद्धति को अपनाते हैं। और अब आहार के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। आहार उस समय क्या करती है, आहार कैसे करती है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट उपाय तो यही बताया गया है कि वे जितने दिन उनको तकलीफ हो रही है वे अपने पुरुषार्थ को ऊर्ध्व करके उन सभी दिन उपवास को धारण करें। क्या कहा, उन सभी दिनों वे उपवास को धारण करें, ऐसा उल्लेख मिलता है। ओके, मान के चलिए उनकी इतनी शक्ति नहीं है कि वे अब 3 दिन का मान के चलते हैं, क्योंकि प्राय जो एमसी पीरियड होता है वो लगभग 3 दिन का हुआ करता है। तो जो 3 दिन है उन 3 दिनों में अगर उन्हें लगता है कि अपने से तीनों दिन उपवास नहीं होगा तो क्या करे बाबा, तो एक काम कीजिए, आप पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन भोजन कीजिए और तीसरे दिन पुनः उपवास कीजिए। तो एकांतर उपवास, एक दिन के अंतराल से आप उपवास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एकासन करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर मान के चलिए उनको रोज ही भोजन करने की दिक्कत आ जाए
मतलब समस्या जो हो सकती है कि बहुत ही रोग जनित अवस्था हो जाए, कोई अन्य रोग में भी ग्रसित कर रखा हो, और ऐसा हो सकता है कि उन्हें भोजन की सख्त आवश्यकता हो, अन्यथा शरीर को सुधारने के लिए कोई ज्यादा अवसर न बचे, परिणामों में विशेष शिथिलता हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो उनकी मुख्य आजीविका होगी, गणनीय आजीविका होगी उनकी, तो गणनीय आजीविका कहने की अपेक्षा जो उनकी गुरु होंगी, आजीविका गुरु होंगी, वे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश दे सकती है कि हाँ आप भोजन करने चाहिए। परंतु भोजन करेंगी तो किस प्रकार का करेंगी ये भी समझ लेना। या तो अत्यंत नीरस आहार, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि बस उबली हुई दाल लेंगे, उबली हुई दाल चावल ऐसा कुछ, या फिर उबली हुई सब्जी और रोटी, उबले हुए फल, पानी, और क्या कह सकते हैं अत्यंत मतलब उकाली भी गर्मी कर सकती है, हालांकि थोड़ी उनको शीतलता दे, मतलब उनको राहत दे, ऐसा कुछ स्वास्थ्यकारी वस्तुओं का प्रयोग, सौंफ है, सौंफ का पानी ले सकते हैं। इस प्रकार से जो भी उनको स्वास्थ्य अनुकूल होगा वे उस प्रकार की इशारा करेंगे और फिर उनके आहार की परिचर्या होगी। और प्रश्न ये भी उपस्थित होता है, अशुद्धि के काल में किसी भी स्त्री को चौके में प्रवेश निषिद्ध बताया गया है। हर स्त्री को चौके में प्रवेश निषिद्ध बताया गया है, ठीक है। जो कुछ भी कार्य करना होता है, अन्य स्त्रियां या फिर अगर स्त्रियां अन्य घर में नहीं है तो जो कोई भी पुरुष है वे काम करते हैं। अब चलिए खुल करके मैं 5 के बारे में भी बात कर देता हूँ, फिर आरिका के प्रकरण पर आएंगे। अब होता क्या है कि शहरों में रहते हैं, तो शहरों में रहने की वजह से विभक्त कुटुंब पद्धति अब इतनी हावी हो गई है कि घर में शायद ही 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा स्त्री होती होंगी। तो प्राय ये पाया जाता है कि हमारे लोग एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों लड़के हैं, किसी भी प्रकार से। अब उस काल में मान लीजिए गृहिणी है, तो गृहिणी को अशुद्धि आ जाए, तो अशुद्धि आ जाए तो उस समय भोजन कौन बनाएगा? अब हमारे घर में क्या सिस्टम चलता है मैं वो आपको बताता हूँ, अन्य घरों में क्या सिस्टम चल सकता है इसकी भी बात करूंगा। देखिए हमारे घर में तो दादी जी है और पिताजी भी हैं, तो दिक्कत ऐसा नहीं है, जब हमें माता जी को 3 दिन के लिए आराम देना होता है तो उस काल में दादी जी और पिताजी मिलकर के भोजन बना देते हैं, तो उसमें हमें विशेष कोई दिक्कत नहीं आती, वो एक हेल्पिंग हैंड बन जाता है। तो बात बन गई। अब ऐसे केस में अब अच्छा इसमें से एक और बात अपन को ख्याल में आती है कि जो संयुक्त कुटुंब पद्धति थी वो कितनी बेनिफिशियल हुआ करती थी। अब घर में एक स्त्री बीमार हो गई है तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा लोग वृद्धों के ऊपर, वृद्ध माता पिता है उनके ऊपर या फिर सब पुरुषों के ऊपर ही लोग आ जाए। कोई उनकी जेठानी भी होगी, कोई भाभी होगी, देवरानी होगी, कोई भी बहन होगी, ब्रह्मचारी बहन होगी जो घर नहीं रहती होगी, वे तो काम कर सकती है ना। तो उस प्रकार से ज्यादा लोड नहीं आ जाता था, कभी नहीं आ पाता था। अब आज दिक्कत है कि विभक्त कुटुंब पद्धति है, एक स्त्री के ऊपर सारा काम था, वो छुट्टी पे चली गई, सारा लोग पुरुषों के ऊपर आना है और फिर पुरुषों की बात को लेकर चिड़चिड़ हुआ करती है, हम काम करें या फिर घर के काम करें, तुम बताओ, ठीक है। तो ये बात विचारणीय है। एनीवे क्या हो सकता है, अब जिनके घर में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है तो चाहिए तो ये कि पुरुष ने स्वयं ने ही वो भोजन बनाना चाहिए, स्वयं के लिए भी अपनी धर्म पत्नी के लिए भी स्वयं ने भोजन बनाना चाहिए, यही युक्त लगता है। अच्छा मान के चलो अगर पुरुष को पाक कलाने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, मतलब भोजन ही बनाना नहीं आता है, रोटी क्या बनाना, हरा आटा कैसे गूंथा जाता है ये नहीं पता, सब्जी को बघाड़ क्या दिया जाता है कुछ भी नहीं पता है, ऐसे केस में क्या अत्यंत अपवाद मार्ग की बात कर रहा हूँ मैं, अत्यंत अपवाद मार्ग की क्या हो सकता है, कोई अपना साधन नहीं होगा कि जो अत्यंत शुद्ध पद्धति से आहार बना करके हमें दे सकता है, और हमें पूरी गारंटी है कि हाँ अपन जिस स्तर का भोजन करते हैं उसी स्तर से
जो उसी शुद्धता का स्तर उनके चौके में भी पाया जाता है। तो अगर संभव है तो अपन उनसे कुछ रिक्वेस्ट करा के उनसे ही भोजन ले सकते हैं। ऐसी अत्यंत अपवादात्मक स्थिति में काम चला लेना होगा। ये किसके लिए? ये हम आप तरीके गृहस्थों की बात चल रही है, ठीक है। अब आते हैं आजीविका के केस में। अब आजीविका के केस में तो ऐसी बात होगी नहीं, क्यों? भोजन तो उनको बनाना है नहीं, उनको तो भोजन करने जाना है। अब ऐसे केस में चौकी में तो प्रवेश उनको नहीं दिया जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, जैसे ही उनके साथ जो 3-4 अन्य आरिकाएं होंगी। अब एक बात और ध्यान रखना, आरिका जब भी आहार के लिए निकलेगी, आरिका और शिल्लिका कोई भी हो, संघ में ही आहार के लिए निकलेंगी, संघ में ही विहार करेंगे और संघ में ही निहार भी करेंगी। 3 बातें सही मैंने, संघ में ही आहार, निहार या उनकी हर एक एक्टिविटी संघ में ही होती है। एक कम से कम 3-4 जनों का तो संघ होता ही होता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ, लगे तो और लोग भी हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, तो जो अन्य आरिकाएं होंगी, वे अन्य आरिकाएं इशारे से बता देंगी कि देखिए इनको अशुद्धि का काल है, मतलब जो घर की श्राविका होगी। हाँ, अब ऐसे केस में श्राविका मुख्य रोल प्ले करेगी। क्यों? आहार देना है तो आजीविका को श्राविका आहार देगी, ना कि श्रावक स्वयं आहार देगा। क्यों? ब्रह्मचर्य का दोष आएगा, ठीक है। हाँ, ऐलक, शिल्लक, मुनि को आहार देना है तो श्रावक देगा, आजीविका शिल्लिका को आहार देना है, श्राविका आहार देगी। ओके ओके, तो श्राविका को ये बताया जाएगा कि इनको अशुद्धि की तकलीफ हो रही है, तो उस हिसाब से श्राविका क्या करेगी? एक थोड़ा सा पुराना वस्त्र, जो ऐसे काम में नहीं आ रहा था, पुराना वस्त्र कौन सा? सफेद वाला, शुद्ध वस्त्र, तो वो उनके लिए दे देंगी। उनके लिए थोड़ी सी नहाने की भी व्यवस्था कर देगी और फिर कहा जाएगा कि आप इस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद इन कपड़ों को परिधान करें और फिर आप हमारे घर के इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है घर के बाहर ही बाहर एक ऐसे पर्टिकुलर स्थान पर लाया जाएगा जहाँ पर थोड़ा क्षेत्र भी है कि बाबा आहार आदि कर सकते हैं, तो उस स्थान पर उनको लाया जाएगा, ठीक है। जो यथा योग्य विनय होनी होगी वो विनय होगी और उसके बाद उनको आहार दे दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उनकी आहार की प्रक्रिया संपन्न होगी। इसलिए दोनों को समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ओके ओके, प्रश्न है क्या? प्रश्न नहीं है तो मैं कुछ और प्रकरण में पढ़ के दिखाऊंगा आपको। बोलिए। मेरे को ऐसा नहीं मिलता है। अब हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि ऐसे में हमको, और आप सभी जानते हैं, आप स्वयं महिलाएं, आप इस स्वयं से दौर से गुजरी है, और जब मैं आकर मैं अपनी माता जी को भी देख पाता हूँ कि माता जी हमारे साथ कहीं एक बात शेयर कर दी, इसमें अब है शरीर की अस्थिरता है तो बताती है माता जी की जब भी उनको तकलीफ होती है ना, तो उनके पैरों में बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, एक्सट्रीम मतलब अनबेरेबल पेन होता है, और ऐसे में उनको उस पोजीशन में बैठना लगातार 3 दिन तब ये थोड़ी सी टफ बात लगती है। हाँ, तो कैसे बैठेंगे? थोड़ा सा कुछ उनको एडजस्टेबल हो या फिर उनको थोड़ी सहूलियत बने, इस प्रकार से किसी पोजीशन में वे बैठ जाएं, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, और विशेष उल्लेख क्या आता है ये मुझे भी थोड़ा देखना होगा, परंतु जहाँ तक मैंने सुना है वे तो उसी पोजीशन में बैठेंगी। ठीक है, चलिए। हाँ,
ये तो हो गया अपना। अच्छा, प्रकरण और एक कुछ पढ़ना चाहता था। उसके पहले अशुद्धि होने के बाद क्या होगा इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो आरिका इस समस्या से गुजरी है, उनकी अशुद्धि का काल पूर्ण होने के बाद जब उनको लगता है कि आप समस्या टल गई है, उस काल में मतलब अगले दिन वे स्नान करती है। उनके पास कमंडलू तो है, तो कमंडलू के जल से वे स्नान करती है और जो उनकी साड़ी होती है उस साड़ी को भी धोते हैं। प्लस अगर इनकेस उन्होंने गौनी वस्त्र का प्रयोग किया होगा तो गौनी वस्त्र को भी अच्छे से धो देंगे। ओके, अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आप कल ही बोल के आए हैं कि इनकी एक ही साड़ी होगी और इसी एक साड़ी को अगर उनको धोना कहा तो कैसे बात मिलेगी? ठीक है, तो देखिए कैसे होगी वो प्रक्रिया और सुनना सब बात लगेगी, परंतु जो बात है वो है। होगा ऐसे कि 6-7 आयिकाएं उनको घेर करके बैठ जाएंगी, मतलब घेर लेंगी और फिर जो भी एक निर्जंतुक स्थान होगा उस निर्जंतुक स्थान पर अपनी साड़ी को धो देंगी। मतलब पूरी पूरी साड़ी नहीं उतारेंगी, पहले आधी साड़ी उतारी जाएगी। ठीक है, तो आधी साड़ी को धोआ जाएगा। तो धोने के बाद कोई पास में कोई शाखा होगी या फिर सुखाने जैसी कोई व्यवस्था होगी उनके पास। अब ये मत समझना रस्सी वस्ती होगी, जंगल में कहाँ से रस्सी मिलेगी? आप ये समझ सकते हैं कि पेड़ की कोई शाखा होगी, तो शाखा के ऊपर उन्होंने ऐसी साड़ी सुखाने के लिए रख दी। ओके, अब तो एक आधा घंटा पौना घंटा जितना भी उनको लगे कि हाँ ये लगभग सूखने को है, थोड़ी सी नमी बच सकती है, बस उसी टाइम में बचा हुआ आधा हिस्सा भी धो देती है और उसको सुखा देती है और जो लगभग सूखा हुआ हिस्सा था उसको परिधान कर लेती है। ठीक है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो दूसरा हिस्सा था उसको धो देंगी, उसके बाद वे स्नान करेंगी। राइट, उसके बाद वे स्नान करेंगी और फिर पानी जितना निकलता जाने उसको रहने देंगी। और जो पहला हिस्सा था जो उन्होंने पहला हाथ जो धोया था उसको फिर वे लपेट करके प्रयोग में ले लेंगे। फिर जब दूसरा हिस्सा सूखने को आएगा उसको भी ले लेंगी और अपना काम आगे बढ़ा लेंगी। ओके, समझ में आया ये कैसे वे एक ही साड़ी में अपना काम चलाएंगी, स्नान भी करेंगी? समझ में आ रहा है ये? हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये जो प्रक्रिया बताई है ये प्रक्रिया बरसाती दिनों में और ऐसे स्थानों पर जहाँ तीव्र पानी बरसता है वहां पर ये थोड़ा सा और टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, क्योंकि बरसाती दिनों में सारे कपड़े नहीं सूखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि सूखी वस्त्र जल्दी से सूख जाते हैं और एकदम खुला करके छोड़ा है ना तो वैसे केस में भी थोड़ी जल्दी सूख जाते हैं, परंतु टाइम तो लगेगा ना। तो बरसाती दिनों में उनको और थोड़ा क्या कहना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस हो जाती है। तो उस काल में फिर अपना तत्व चिंतन जो करना होता है वे तत्व चिंतन करते रहते हैं, समय यूं ही जाया नहीं जलाते। ओके, चलिए अब एक ही मिनट दीजिए मुझे, मैं संयम प्रकाश से वो प्रकरण निकालता हूँ।
यम प्रकाश पेज नंबर 280 है, भाग 1 में। शंका, जब आर्यिकाओं के अब ध्यान से सुनना, किसी के पास ग्रंथ नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ आप वो सुनते जाइए। जब आर्यिकाओं के ऋतु दर्शन मासिक धर्म होता है उस समय उनकी चर्या कैसी होती है? अब सुनिए, आर्यिकाएं ऋतु धर्म के चौथे दिन स्नान करने पर शुद्ध होती है। ऋतु के समय में वे शक्ति होने पर 3 दिन उपवास करें, अथवा इतनी शक्ति न हो तो एकांत उपवास करें। इतनी भी शक्ति न हो तो रसहीन भोजन करें और निरंतर नमोकार मंत्रादि के मौन पूर्वक जाप्यादि सब कार्यों में निरत रहे। आचार काल में भी यही था। अब आचार काल का बात यहाँ पर लिखी गई है। ऋतो स्नात्वा तु पूर्वेणि शुद्ध्यन्तरस्य भुक्ताय कृत्वा त्रिरात्रमेकान्तरं वा सज्जपन् पढ़ने नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, ये छोड़िए, अभी आचार काल को छोड़िए। नीचे का मैं प्रायश्चित चूलिका का एक खंड है वो पढ़ता हूँ। शांत्या पुष्पं प्रपश्यन्त्या तद्दिनात् सुदिनम् आचाम्ल नीरसाहार कर्तव्या क्षमा। आर्यिका को जब रजो दर्शन हो, अब रजो दर्शन ये भी एक नया शब्द है, ठीक है, तब उस दिन से चौथे दिन तक वह या तो आचाम्ल अर्थात सांझिक भोजन करे या नीरस आहार करे अथवा उपवास करे, ठीक है। इन 4 दिनों तक उसे अपनी सब आवश्यक क्रियाएं मौन पूर्वक करनी चाहिए। अंडरलाइन द वर्ड मौन पूर्वक करनी चाहिए, अर्थात यथायोग्य शुद्धि करके उसे सामयिक प्रतिक्रमण, वंदना, स्तुति, प्रत्याख्यान और कायकर्म बिना शब्दोच्चारण किए मौन से करना चाहिए। ओके, अब प्रायश्चित चूलिका का एक और क्षण उद्धृत किया है, मैं क्षण नहीं पढ़ूंगा, मैं अर्थ पढ़ता हूँ सीधे। मासिक धर्म के समय आर्यिका को मौन पूर्वक सामयिक प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान और कायकर्म ये 6 आवश्यक क्रियाएं करनी चाहिए तथा शुद्ध हो जाने के पश्चात गुरु के निकट जाकर व्रतों का ग्रहण प्रायश्चित करना चाहिए। और गुरु मतलब क्या समझना? गुरु मतलब क्या समझना? राइट, जो उनकी आर्यिका गुरु होंगी उनके पास जाकर के। छेद पिंड में इस प्रकार वर्णन किया है, गाथाएं दी हुई है, गाथाएं 3 गाथाएं दी है, मैं गाथाओं को नहीं पढ़ता हूँ, अर्थ पढ़ता हूँ। यदि आर्यिका रजस्वला हो जाए तो 3 दिन तक या तो आयम्बिल मतलब कांजिक होने मतलब क्या, आयम्बिल, ठीक है, करे अथवा नीरस आहार करे अथवा उपवास करे। आर्यिका चरण में अपन ने 3 अवस्था देखी थी, अर्थात 3 दिन पर्यंत इन तीनों में कोई एक करे। 3 दिन पर्यंत वह ऋतुमती आर्यिका स्वाध्याय, देववंदना, नियम आदि सब कर्तव्य क्रियाएं मौन पूर्वक करे। ध्यान रखिए कि इन सब क्रियाओं से निवृत्त हो जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये तो बल्कि कह रहे हैं कि ये क्रियाएं मौन पूर्वक करनी चाहिए, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में उपस्थित होगा, स्वाध्याय कैसे करेंगे? स्वाध्याय करने के लिए तो ग्रंथ लगेगा, जिनवानी लगेगी, स्वाध्याय कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर दे सकता है। जितना प्रश्न प्यारा है उत्तर उससे ही ज्यादा प्यारा होगा। राइट, बहुत बढ़िया। अरे सुनना भी ठीक है, सुनना भी क्या सुन सकते हैं, जो सामान्य तत्व चर्चा की बात, सामान्य तत्व चर्चा भी नहीं कह सकते, उपदेशात्मक संबोधनात्मक कुछ बातें हैं उनको सुन सकते हैं, ठीक है। चर्चा करने में लोग वे तो कुछ नहीं बोलेंगे, सामने से ही रिसीविंग एंड पर होंगे, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है। अथवा अरे स्वाध्याय के 5 वेद कहे हैं ना, वासना, पृथ्ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश,
तो इनमें से माना कि धर्मोपदेश इनके होगा नहीं, फिर वासना नहीं होगा, पृछना नहीं होगा, ठीक है। आमना और क्या था, वासना, पृछना, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और आमना है, ये दो तो अवश्य हो सकते हैं ना। 12 भावों का चिंतन करने के लिए उनके पास सर्वोत्कृष्ट अवसर है। नवद्वार बहे जिनकारी असदेय करे की न्यारी, ये जब नित्य नहीं है, मैं क्यों इसमें अपना राग जोड़ रही हूँ, ऐसा विचार करने के लिए उनके पास एक स्वर्णिम अवसर आया है, ठीक है। तो अनुप्रेक्षा कर सकती है, आमनाएं कर सकती है, मतलब अभी उन्होंने कुछ छंद, गाथा, श्लोक इत्यादि याद किए होंगे, उनको गुनगुना सकती है, मन ही मन में दोहरा सकती है, उनका पाठ कर सकती है। तो इस प्रकार से वे अवश्य ही अपना समय स्वाध्याय में व्यतीत कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि स्वाध्याय करने के लिए कुछ सुनना ही पड़ेगा या फिर कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ बोलना ही पड़ेगा, सब कुछ चर्चा करनी पड़ेगी, तब स्वाध्याय होगा ना। चिंतन के माध्यम से भी स्वाध्याय किया जा सकता है। ओके। तत्पश्चात चौथे दिन एकांत गुप्त स्थान में अटक आए, एकांत गुप्त स्थान में प्रासूप जल के एक घड़े से शरीर का प्रक्षालन करके गुरु के समीप जाकर व्रतों का प्रायश्चित ग्रहण करें। ओके। उक्त कथन से यह बात स्पष्ट होती है कि आयिका ऋतुमती होती है तब उसके प्राणी संयम का विभाग अवश्य होता है, तभी तो आचार्य में चतुर्थ दिन में स्नान करने के पश्चात उनको गुरु के निकट जाकर व्रत ग्रहण करने की आज्ञा दी। व्रत ग्रहण करना मतलब प्रायश्चित को ग्रहण करना, ठीक है। संयम के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति खरगोश के सिंह के समान सर्वथा असंभव है। अब ये बात स्पष्ट रूप से ध्यान में आती है कि स्त्रियों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो किस प्रकार से, इसलिए तो झिल्लम भावम ज्यादा अपन को देखा था कि अवस्थित या फिर झिल्लम भावन, मतलब उनके थोड़ा ढीला भाव पाया जाता है, एकाग्र रूप से कभी भी ध्यान कर ही नहीं सकते। क्यों? चीजों पर कभी भी आक्रमण हो सकता है, कब आकर के हमको किसी प्रकार की समस्या आ जाए ये हम भी नहीं जानते। तो आयिकाओं के ऊपर विशेष समस्या होने के कारण से निश्चिंत होकर के शायद ही ध्यान कर पाए, ठीक है। एक और बात कहिए, चांडाल आदि का स्पर्श हो जाने पर भी आयिका को जल स्नान करना चाहिए। तो मुनिराज को भी जल स्नान का प्रावधान बताया गया है, ये हम सभी बात जानते ही हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है, स्नान शुद्धि 3 प्रकार से मानी गई है, जल से, रस से और मंत्र से। आयिका भी संयमियों को जल से स्नान करने की क्या आवश्यकता है? देखो, व्रत से या नमोकार मंत्र से ही सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्न बहुत है, उनको नहाने की क्या आवश्यकता है? तो समाधान, चांडाल आदि अस्पृश्य जाति के साथ स्पर्श होने पर मुनीश्वरों की भी एक दंड जल स्नान से सिद्धि बताई है, अर्थात मस्तक पर एक जल धारा छोड़ी जाती है, उसके पाद तक पहुँच जाने पर मुनीश्वरों को शारीरिक सिद्धि हो जाती है। जो सर्वथा वस्त्र के त्यागी है, जिनके शरीर पर एक धागा सूत मात्र परिग्रह नहीं है, उनको भी एक दंड मात्र जल से अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है। तो जो 16 हाथ तक, हाथ 16 हाथ तक, 8 मीटर नहीं कहा है, 16 हाथ, ठीक है, 16 हाथ तक की साड़ी रखती है। चांडाल आदि का स्पर्श हो जाने पर उसकी शुद्धि बिना जल की कैसे हो सकती है? जो अशुद्धि शरीर से संबंध रखती है उसका निवारण जलादि से ही हो सकता है। फिर से, जो अशुद्धि शरीर से संबंध रखती है उसका निवारण जलादि से ही हो सकता है। जो अशुद्धि साक्षात आत्मा से संबंध रखती है उसका निवारण व्रत या मंत्र से होता है, ठीक है। ओके, चलिए, ये तो हो गया कि ओके। अब एक और छोटा सा प्रकरण है, उसको भी पढ़ लेता हूँ मैं। आहार संबंधी, आहार की चर्चा अपन ने की थी कि क्या कहा? आयन में शटर,
षट्रंग के पालन को आयंबिल कहते हैं। और संयम प्रकाश में से ही पेज नंबर 284 पर जो आहार की चर्चा अपन ने की थी कि आरिकाएं आहार किस प्रकार से लेंगी, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। छोटा सा 2 पैराग्राफ का प्रकरण है, फटाफट हो जाएगा अपना। मासिक धर्म के दिनों में भोजन के समय दातार के घर 2 आरिकाएं साथ जावे। दूसरी आरिका संकेत द्वारा गृहस्थ को रजस्वला होने की सूचना दे दे। गृहस्थ ऋतुमती आरिका को पढ़ाकर अपने घर के भीतर ले जाकर एकांत स्थान में उसके, अब घर का मतलब कौन, ये श्राविका की बात चल रही है। एकांत स्थान में उसके लिए स्नान की व्यवस्था कर देवे तथा शुद्ध साड़ी पहनने को दे देवे। आरिका प्रातः जल से अपनी शुद्धि कर ले और गृहस्थ द्वारा प्रदत्त शुद्ध साड़ी पहन ले। तत्पश्चात दाता भक्ति करे। दूर से आरिका के पैर पर जल डाले तथा चौकी के बाहर, अंडरलाइन करो, चौकी के बाहर शुद्ध और पवित्र स्थान में आरिका को उच्च स्थान पर बिठाकर मुनिवत नवधा भक्ति करे। मुनिवत मतलब यहाँ पर सारी की सारी नहीं लगेंगी, जो एप्लीकेबल होगी उस प्रकार से, ठीक है। इसके अनंतर उसके भोजन की थाली परोसकर दूसरा व्यक्ति वहाँ पर ले आवे और बिना किसी प्रकार का संपर्क किए दूर से कर पात्र में आहार देता रहे। जब उसका आहार पूर्ण हो जाए तब हस्त मुखाग्नि की प्रातः जल से शुद्धि करवा दे। दांतों करने का तो निषेध है, किंतु दांतों से अन्न आदि को अलग करने के लिए अंगुली दांतों पर लगाने में कोई हानि नहीं है। अब ये किसके लिए बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आरिका के लिए, ठीक है। मुनि तो दांत को अंगुली में चिपकाएंगे। आहार हो चुकने के पश्चात उकाला हुआ प्रातः जल आरिका के कमंडलू से भर देवे। जब आरिका अपने स्थान पर चले जाए तब गृहस्थ आरिका की पड़ी हुई साड़ी की तथा बर्तनों की और अपनी भी शुद्धि कर ले। मतलब आरिका को भी कहा है कि फिर से तुम भी शुद्धि कर लेना। क्यों, ये दूर से ही क्यों ना हो, संपर्क तो आ गया ना, खत्म, ठीक है, फिर से स्नान करना पड़ेगा। आरिका मासिक धर्म के सिवा अन्य समय में चौके में बैठकर आहार लेती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके लिए उच्च आसन ही होना चाहिए। आरिका भी मुनि के समान आहार जलादि एक समय ही ग्रहण करती है, चाहे बीमार हो या स्वस्थ हो। औषधि आदि भी दोबारा ग्रहण नहीं करती है। बीमारी में शरीर के ऊपर लगाने की औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ओके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आरिकाओं को जो उनका मासिक धर्म का काल होता है उसमें थोड़ी सी व्यवस्था बदल जाती है। जो उनकी नॉर्मल व्यवस्था होती है उससे थोड़ी सी विलक्षण ये व्यवस्था मासिक धर्म के काल में कराई जाती है। और उसमें भी आरिका माता जी किस प्रकार से, आरिका किस कहा है तो चिल्लिका भी समझ लेना। आरिका और चिल्लिका माता जी किस प्रकार से अपने परिणामों को कंट्रोल करके कहने की अपेक्षा पचाने की मंदता करके आहार आदि की प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं, अपनी आवश्यकों को पूर्ण करते हैं। तो ये विचारणीय, क्योंकि एक बात तो बहुत विचारणीय है कि जब भी किसी स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है तो उस काल में उसको कष्टाहट बहुत होती है, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है। ये समझ सकते हैं कि विषय सेवन के भी कई बार परिणाम बहुत हो सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि उस काल में उसमें ज्यादा स्वादिष्ट या चटपटा भोजन, मसालेदार भोजन ना किया जाए, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल नीरस भोजन ही योग्य हुआ करता है उस काल में, ठीक है। चलिए, अब कुछ भी प्रश्न आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके साथ अपनी 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अब पूरा हो गया है। जैसा कि चर्चा में आया था कि कल 2-3 दिन का अंतराल रखेंगे, उसके बाद अपन घर से पूर्ण स्थिति के लिए फिर से जुड़ जाएंगे, ठीक है। वो 8 कर्म का है ना, बंटवारा जो है कुछ अलग तरीके से और राष्ट्रीय कर्म का कुछ अलग है, ऐसा है ना कुछ। किसके लिए? मतलब वैसे हमने पढ़ा है लेकिन मैं नहीं गई आज तक। आने वाली रचना वाली थोड़ी अंतर है। हाँ हाँ,
और उनसे तो अपन ऐसे, लेकिन घाती कर्म में वेदनीय पहले ले लेते हैं। हाँ। तो उसका रीजन क्या है? ओके, मतलब आपको ये कहना है कि अपन प्राय तो घाती कर्म तो ऐसे कहते ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, परंतु जब कर्मों की गिनती होती है तब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय ये कहते हैं, बराबर। इसका कारण क्या? ओके, देखिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण के बारे में ज्यादा कुछ बोलता हूँ, ये आपको ये भी क्रम समझना है। ओके, तो वेदनीय को बीच में क्यों लिया और अंतराय को लास्ट में क्यों लिया, इसी के बारे में है ना। ओके, देखिए वेदनीय और मोहनीय, वेदनीय का प्रभाव तभी विशेष रूप से पड़ता है जब उसके साथ मोहनीय हुआ करता है, इसीलिए वेदनीय को मोहनीय की गोदी में डाल दिया। ठीक है, कुत्ता तभी सबसे ज्यादा भौंकता है जब उसका मालिक उसके साथ होता है, मालिक नहीं तो कुत्ता अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकता है। वेदनीय का जोर तभी पड़ता है, साता आता तो अपना तभी विशेष रूप से प्रभाव दिखाता है जब साथ में मोहनीय का असर हुआ करता है, इसीलिए वेदनीय को मोहनीय के साथ रख दिया। इसमें ये उपस्थित होता है। अंतराय को लास्ट में क्यों रखा? अंतराय को लास्ट में रखने का एक कारण, अनेक कारणों में से एक कारण ये है कि देखिए है तो घाती कर्म, परंतु सभी की सभी घाती कर्म एक घाती कर्म है, सर्वघाती कर्म एक भी नहीं है, सभी की सभी एक घाती प्रकृतियां है। और ऐसा जिस प्रकार से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ये जीव के अनुशीली गुणों का घात करते हैं, श्रद्धा का, ज्ञान गुण का, ऐसा अंतराय वो घात नहीं करता। क्यों? उसका क्षयक्षम बना रहता है, बराबर किसी न किसी रूप से क्षयक्षम बना रहता है। घाती कर्म होने के बावजूद भी वो जीव के अनुजीवी गुणों में ऐसा घात नहीं करता है, इसलिए उसको अंत में रख दिया। ठीक है, चलिए रुकते हैं अभी, यूनिवर्सिटी करते हैं।